नमस्कार किसान साथियों, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि गर्मियों में मूंग की वैज्ञानिक खेती कैसे करें और मूंग की फसल से 12 से 15 क्विंटल पैदावार कैसे निकालें। किसान साथियों, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के बाद आप मूंग की फसल से 12 से 15 क्विंटल पैदावार बड़े ही आसानी से निकाल लोगे। किसान साथियों, मैं इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन दूंगा, अगर आप उस इन्फॉर्मेशन को समझ जाते हो तो आप मूंग की फसल से बहुत अच्छी पैदावार निकाल सकते हो और आप 60 दिन में लखपति बन सकते हो। तो किसान साथियों, अभी तक आपने सबलगढ़ एग्रो फार्मिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हमारे किसान भाइयों में शेयर कर देना। अगर किसान भाइयों, अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मूंग की खेती से संबंधित हो चाहे किसी भी फसल से संबंधित हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। किसान साथियों, मूंग एक दलहनी फसल है जो मिट्टी की क्वालिटी को बढ़ाती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। मूंग की फसल कम पानी में भी अच्छी पैदावार आपको निकाल कर दे सकती है। बात करें अगर हम मूंग की फसल के लिए सही टेम्परेचर की, तो मूंग की फसल के लिए 28 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस का तापमान सबसे अच्छा माना जाता है। बात करें अगर हम मिट्टी की, तो मूंग की फसल के लिए दोमट और बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। किसान साथियों, अगर आपके एरिया में जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, पानी भरा रहता है खेतों में, तो आप मूंग की खेती बिल्कुल भी ना करें। बात करें अगर हम खेत की तैयारी की, तो आपको सबसे पहले 2 से 3 ट्रॉली अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में बिखेर देनी है। फिर इसके बाद आपको 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर से कर देनी है। आप अगर चाहो तो खेत में रूटावेटर भी चलवा सकते हो। रूटावेटर क्या करता है कि आपने जो भी खाद दी है वो मिट्टी में अच्छी तरीके से मिल जाएगी। बात करें अगर हम मूंग की फसल की सबसे ज्यादा पैदावार देने वाली वैरायटी के बारे में, तो आप पीडीएम 139 को लगा सकते हो, आईपीएम 205 को लगा सकते हो, श्रीराम कंपनी की 8644 वैरायटी को लगा सकते हो और आप अगर चाहो तो स्टार 444 जो वैरायटी है आप उसको लगा सकते हो। किसान साथियों, बात करें अगर हम बुआई के समय की, तो मूंग की खेती खरीफ, रबी और जायद तीनों ही सीजन में की जा सकती है। लेकिन अगर आप जायद सीजन में या गर्मियों के सीजन में मूंग की खेती कर रहे हो तो आप मूंग की बुआई 15 मार्च से लेकर के 15 अप्रैल तक कभी भी कर सकते हो। ये समय मूंग की बुआई के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। बात करें अगर हम बीज दर की, तो आपको 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज दर रखनी है। लाइन से लाइन की दूरी आपको 30 से 40 सेंटीमीटर रखनी है और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखनी है। बात करें अगर हम बेसल डोज की, तो जब भी आप मूंग की बुआई करें तो बुआई के समय आप 20 से 25 किलोग्राम डीएपी, 50 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट और 15 से 20 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश के साथ मूंग की बुआई कर सकते हो। बात करें अगर हम सिंचाई की, तो मूंग की फसल को अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन आप चाहो तो 2 से 3 सिंचाई मूंग की फसल में कर सकते हो। पहली सिंचाई बुआई के तुरंत बाद, दूसरी सिंचाई जब मूंग की जो फसल है उसमें फलियां निकल आती हैं, तो फलियां निकलने से पहले आप दूसरी सिंचाई कर सकते हो। किसान साथियों, बात करें अगर हम मूंग की फसल में लगने वाले रोग और कीट की, तो मूंग की फसल में एफिड, जैसिड, व्हाइट फ्लाई जैसे रस चूसक कीटों की समस्या सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलती है। इसके कंट्रोल के लिए आप इमिडाक्लोरोपिड, फिफ्रोनिल और जो एसीफेट जैसे जो कीटनाशक हैं, आप इनका उपयोग कर सकती हो। मैं आपको ये टेक्निकल बता रहा हूँ, ये टेक्निकल आपको कोई भी कंपनी दे, आप उस कीटनाशक का उपयोग कर सकते हो। बात करें अगर हम मूंग की फसल में लगने वाले रोग की, तो मूंग की फसल में लीफ स्पॉट, पाउडरी मिल्ड्रियो और फ्यूजेरियम बिल्ट जैसे जो रोग हैं मूंग की फसल में सबसे ज्यादा लगते हैं। इनके कंट्रोल के लिए आप कोई भी अच्छी कंपनी के फंगीसाइड का उपयोग कर सकते हो। आप अगर चाहो तो एक मेटालेक्सिल करके एक जो फंगीसाइड है उसका टेक्निकल आता है, उसका यूज कर सकते हो। आप मैनकोजेब जो टेक्निकल आता है उसका यूज कर सकते हो। बात करें किसान साथियों मूंग की फसल की हार्वेस्टिंग की, तो मूंग की फसल आपकी 60 से 70 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। बात करें उत्पादन की, तो किसान साथियों मूंग की फसल की अगर आप सही देखरेख करते हो तो आप 10 से 12 या 12 से 15 कुंटल प्रति एकड़ तक पैदावार निकाल सकते हो।